प्रार्थना करेंगे हमारे सभी अंग प्रत्यंग स्वस्थ एवं निरोग रहे, इस प्रकार से विचार करते हुए अंग स्पर्श करना है। पहले राइट साइड टच करेंगे फिर लेफ्ट साइड। ओम भाग्मे आस्यस्तु, ओम रसोर्मे प्राणवस्तु, ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम भागोर्मे फलमस्तु, ओम पूर्वोर्न भोजवस्तु, ओम ऐशानि वेदानि तनुस्तन्वामे सहस्रन्तु। मैच बॉक्स दे दीजिए, लिख लीजिए। दीप प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। बड़ी चम्मच ले लें एवं चम्मच में कपूर रख लीजिए। कपूर को दीपक से प्रज्वलित कर लें। मंत्र बोलने के पश्चात हवन कुंड में छोड़ देना है। ओम भूर्भुवः स्वः पूर्णः पृथिवी वरेण्यः तस्यास्ति पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नाद्यमन्नाद्यायादधि। चम्मच नीचे रख ले, हाथ जोड़ के सीधे बैठ जाए। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रथिजा गृहीत्वमिष्ठा पूर्वे संसिजे धामयञ्च अस्मिन् सदस्ये अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदता। अब 3 संध्या की आहुति देंगे। एक संध्या ले लीजिए और इस संध्या को आहुति देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, हम सभी मनुष्य, हम सभी यजमान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मस्त रहें, स्वस्थ रहें और जबरदस्त रहें। ऐसी प्रार्थना करते हुए ये 3 संध्या की आहुति देनी है। ओम अयंत महात्मा जातवेदस्तेने दस्वभद्रस्वचित्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुरे ब्रह्मवक्षसि नानाद्वेदसमेधय स्वाहा। इदं अग्नये जातवेदस्य इदं नमः। दूसरी संख्या ले लीजिए। आफ्टर चैंटिंग टू मंत्र to operate. ओम समिधानिन्दुवस्यत हृदये बोधयतानिधि अस्मिन् हव्या जुहोतन। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे मृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदं अग्नये जातवेदसे इदं नमः। तीसरी संख्या ले लीजिए। ओम तन्वासमिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोत्राय विष्टय स्वाहा। इदं अग्नये अंगिरसे इदं नमः। पंचलित आहुति ऑफर 5 टाइम्स घी। यहाँ पर 5 बार घी की आहुति देते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारे 500 ज्ञानेंद्रिय आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन अच्छी तरह से कार्य करते रहे, फंक्शन करते रहे और इन इंद्रियों के माध्यम से हम सभी मनुष्य निरंतर ज्ञान की प्राप्ति करते रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए 5 बार घी की आहुति देंगे। ओम एंड स्वाहा शब्द का उच्चारण सभी लोग करेंगे। ओम का अर्थ होता है सर्वरक्षक। तो ओम के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे सभी दिशाओं से
तथा इन ऑल सिचुएशन यू हैव टू प्रोटेक्ट मी, ऐसे प्रार्थना करते हुए आहुति देंगे। ओम अयंत इत्मा आत्मा जात वेदस्ते दस्व वर्धस्व चेन्द्रवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवक्षसे नानादीन समेधया स्वाहा। इदं वग्नै जातवेदसे इदं नमः। ओम अयंत इत्मा आत्मा जात वेदस्ते दस्व वर्धस्व चेन्द्रवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवक्षसे नानादीन समेधया स्वाहा। इदं वग्नै जातवेदसे इदं नमः। ओम अयंत इत्मा आत्मा जात वेदस्ते दस्व वर्धस्व चेन्द्रवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवक्षसे नानादीन समेधया स्वाहा। इदं वग्नै जातवेदसे इदं नमः। ओम अयंत इत्मा आत्मा जात वेदस्ते दस्व वर्धस्व चेन्द्रवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवक्षसे नानादीन समेधया स्वाहा। इदं वग्नै जातवेदसे इदं नमः। ओम अयंत इत्मा आत्मा जात वेदस्ते दस्व वर्धस्व चेन्द्रवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवक्षसे नानादीन समेधया स्वाहा। इदं वग्नै जातवेदसे इदं नमः। अब घी का चम्मच नीचे रख दें। अब चारों दिशाओं में जल छोड़ेंगे, पहले ईस्ट में, लेफ्ट टू राइट। ओम अग्निर्मन्या स्वाहा। अब वेस्ट में दीजिए एनर्जी को राइट टू लेफ्ट। ओम अन्नमन्या स्वाहा। राइट टू लेफ्ट। ओम राइट टू लेफ्ट। ओम सरस्वतीर्मन्या स्वाहा। वापस दीजिए राइट टू लेफ्ट और चारों दिशाओं में डालना है। ओम देव सवितः प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः कीतं नः पुनः वाचस्पतिर्वाचं स्वदतु। चारों दिशाओं में पानी डालेंगे। हवन कुंड के चारों तरफ पानी इसलिए डालते हैं, जब पानी का संपर्क अग्नि से होता है, स्पेशली जब हर्बल सॉल्ट डालते हैं अर्थात 108 प्रकार की जड़ी बूटी डालते हैं, घी डालते हैं और मिष्ठान डालते हैं, तो उस समय फॉर्मल्डिहाइड गैस की फॉर्मेशन होती है और यह फॉर्मल्डिहाइड गैस हमारे जीवन में अनवांटेड हैपनिंग को प्रिवेंट करते हैं तथा हमारे आसपास की नेगेटिविटी को दूर करते हैं। और लॉजिकल रीजन यह है कि पुराने जमाने में जब ऋषि महर्षि ये चीज किया करते थे, स्पेशली इन इवनिंग एंड मॉर्निंग टाइम, तो शाम के समय बहुत सारे वर्म्स और इंसेक्ट आकर के अग्नि में ना जल जाए, इसलिए हवन कुंड के चारों तरफ पानी डालते हैं ताकि उनके विंग्स पानी में स्टिक हो जाए, चिपक जाए और कम से कम हिंसा हो। तो इसलिए पानी डाला जाता है। घी की आहुति देंगे। पहली आहुति आपके लेफ्ट साइड में, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, सेकंड राइट साइड में, रिमेनिंग ऑल इन सेंटर आफ्टर सेइंग स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः।
आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हम सभी याजित यज्ञ करने वाले हमारे जीवन में लेफ्ट और राइट साइड से कोई नेगेटिविटी नहीं आए और हमारा जीवन हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर होता रहे, हमारा भविष्य हमेशा उज्जवल रहे। तो ऐसी कामना करके जब आहुति देते हैं तो यकीनन मानिए हम सभी का जीवन हमेशा उन्नति की ओर बढ़ता रहता है और हमारा फ्यूचर हमेशा ब्राइट ही रहता है। कहा भी गया है कि आस्था है तो बंधुआर में रास्ता है। तो आपकी जिसकी जैसी आस्था होती है उस आस्था के माध्यम से वह किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है। अब बाकी सब बीच में डालिएगा। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदं नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम दुरग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम वरुणाय स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम सुरादित्याय स्वाहा इदं आदित्याय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरन्निवा यवादितेभ्यः स्वाहा इदं अग्निवायुवादितेभ्यः इदं नमः। तो प्रत्येक मंत्र के पश्चात स्थापित करते हैं। अब स्पेसिफिक आहुति देंगे। सभी लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लीजिए। आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, सच्ची मन से प्रार्थना करते हुए इस प्रसाद की आहुति को देंगे। अग्नि में प्रसाद की आहुति मिष्ठान इसलिए दी जाती है, अग्निर्वै देवो मुखम, अर्थात अग्नि ही सभी देवताओं का मुख होता है। यदि आप एक एक देवता के पास विजिट करते हैं तो आपके जीवन में कई वर्ष लग जाएंगे सभी को भोजन करवाना, लेकिन यह अग्नि एक ऐसा माध्यम है, सभी का मुख बना दिया है और जितने भी देवी देवताएं हैं सबको प्रसन्न करना चाहते हैं या आसपास में जितने भी जीवात्मा भूत आत्मा हैं उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप अग्नि में मीठा डालिए तो सारे देवी देवताएं प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं यथाशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। मीठा इसलिए डाला जाता है कि मधुरम प्रियम प्रथमस्य भक्षणम, स्वीट थिंग इज गोइंग टू लाइक बाय एवरीवन, even a god like too much. If anybody anything like too much, if you are going to offer, they are going to become very happy and whatever we have a wishes and desires, God saying तथास्तु, all your wishes become true. तो आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, सच्ची मन से प्रार्थना करते हुए इस प्रसाद की आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणो ह्यरीरिषं यद्वादिमूलमिहाकरम् अग्निश्च स्विष्टविद्या सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहृतभूते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयते सर्वार्थः कामान् समर्थय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदं नमः। ओम स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। तो अग्निहोत्र में दो मंत्र साइलेंट आए हुए हैं और साइलेंट इसलिए है, यह आहुति प्रजापिता ब्रह्मा जी के लिए है। तो एक बार वाणी और मन में विवाद हो जाता है, दोनों आपस में विवाद ऐसे बढ़ जाता है कि दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। वाणी बोलती है मैं आपसे बड़े हूँ, मन बोलता नहीं 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 मैं आपसे बड़ा हूँ। दोनों का विवाद निपटाने के लिए दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं और ब्रह्मा जी अपना प्रेडिक्शन देते हैं कि देखो मन है एक दिन में कम से कम 35,000 डिसीजन लेता है, यानी ह्यूमन बीइंग जो है एक दिन में कम से कम 35,000 डिसीजन लेते हैं और उन डिसीजंस में कौन सही है कौन गलत है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, एनालाइज करने के पश्चात ही वाणी बोलती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मन क्या है, सुपीरियर है। जब मन को सुपीरियर ब्रह्मा जी ने बताया तो वाणी नाराज हो गई एंड वाणी बोली ब्रह्मा जी
आपका जब भी मंत्र आता है आप अपने मन में ही आहुति बोल करके दे लीजिएगा। दूसरा सिग्निफिकेंस हमारे जीवन में इसका यह है कि हम जब भी कोई विवाद करते हैं तो वहाँ पे हम सभी को कुछ समय के लिए मौन रहना चाहिए, अन्यथा यदि बोलते हैं तो विवाद और बढ़ जाएगा। तो आप अपने जीवन में जब भी कभी विवाद आता है, माहौल खराब हो रहा है, तो उचित यही है कि आप मौन रहें। तो आपका जो मौन रहने के पश्चात विवाद कम हो जाएगा और धीरे धीरे उस समस्या का निवारण भी हो जाएगा। Devejo, Vardhya, Svatirya, Hiranama.